हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर सेशन अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चीतास हाल ही में आपको पता ही है कि चीता लाए गए थे, ठीक है, और उन सबको कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीतास की अभी क्या है, रिसेंटली डेथ हो गई है। तो जो डेथ हुई है ना, उसका जो बताया है कोज, वो था नेचुरल कोज के कारण उनकी डेथ हुई है, जो कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके कारण। तो आपको बताना है, जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस था ये किसने किया है, तो ये किया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, ठीक है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बताया कि जो भी चीता थी, ठीक है, जिनकी भी डेथ हुई है कुनो नेशनल पार्क में, वो नेचुरल कोज से हुई है, ठीक है। और ये बताया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, ठीक है। जो NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट चीता चलता है हमारे देश में, उसको मैनेज करता है कोई, तो ये अथॉरिटी करती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। हाँ, मतलब अभी तक देखा गया है कि मतलब काफ़ी सारे चीताज लाए गए थे, उसमें से 5 की डेथ हो चुकी है, और 5 बहुत बड़ा नंबर है यार गाइस, ठीक है ना। और कुनो नेशनल पार्क का है ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कितने हम 20 चीता लाए थे, उसमें से यार 5 तो मतलब डेथ ही होगी, 5 के ना, बच्चे तो 15 ही रह गए, ठीक है। और कहाँ से लाए गए थे, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया से, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इंडिया और इंडोनेशिया, इन दोनों कंट्रीज़ ने अनाउंस करा है कि लॉन्च करेंगे इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग इन विच सिटी, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल डायलॉग की बात हो रही है, ये होगा आपका गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया मुलियानी इंद्रावती, ठीक है, ये दोनों होस्ट करेंगे इसे, ठीक है। और इंडोनेशिया की बात करें तो कैपिटल क्या है, जकार्ता, करेंसी है उनकी रुपया, ठीक है। आपको बताना है कि जो रीजनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, हाल ही में हुई है, रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन न्यू दिल्ली, तो उसे किसने चेयर किया था, तो उसे चेयर किया था राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है, राजधानी अमित शाह जी ने, ठीक है। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह चेयर रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग स्मगलिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें क्या आया था कि जो भी मतलब ड्रग्स स्मगल किया जाता है, ठीक है, इलीगल तरीके से, उसे डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है। तो 1,44,000 किलोग्राम का ड्रग, जिसकी टोटल मतलब अगर वैल्यू निकाली जाए पैसे में, तो वो थी 2,416 करोड़, ठीक है। तो उसे डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है। और ये किसने किया था, विद द हेल्प ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन कोऑर्डिनेशन विद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है। तो आपको बताइए कि जो गवर्नमेंट है उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट दी ड्रग, ठीक है। तो और इंडिया को क्या है, हमें ड्रग फ्री बनाना है, तो अच्छी चीज़ है यार, ये होनी भी चाहिए इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ठीक है। ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में भी, गलत चीज़ें ये। इंडिया और मंगोलिया, ठीक है, इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइज करी है, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। तो आपको बताना है जो नोमैडिक एलिफेंट है वो कौन सी एक्सरसाइज है, वो इंडियन मतलब आर्मी की है, नेवल है, या एयरफोर्स है, या ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तो इसका आंसर है मिलिट्री एक्सरसाइज है। जो नोमैडिक एलिफेंट है इंडिया और मंगोलिया के बीच होती है, वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और इंडियन आर्मी का जो कंटीजेंट था, ठीक है, उन्होंने उसमें 43 पर्सनल थे, तो वो मंगोलिया के लिए चले गए हैं, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज, ठीक है। और कंटीजेंट पार्टिसिपेट करेगा इन दी, और ये कौन सा एडिशन है, 15th एडिशन है, ये बात ध्यान रखनी है। कहाँ पे हो रहा है, मंगोलिया में हो रहा है, ठीक है। और एक्सरसाइज का क्या नाम है, नोमैडिक एलिफेंट, और कौन सी है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखेंगे। मंगोलिया में कहाँ पे हो रहा है ये, मंगोलिया में हो रहा है ये उलान बातर में, ठीक है, उलान बातर, ऐसे मतलब कैसे प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, ठीक है, उलान बातर में हो रहा है ये मंगोलिया में, ठीक है। और जो नोमैडिक एलिफेंट है, एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है, ठीक है, विद मंगोलिया, और जो कि अल्टरनेटिवली होता है, एक बार मंगोलिया में होगा, एक बार इंडिया में, ठीक है। जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था ना, वो हुआ था स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल
बकलो इन अक्टूबर 2019, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम इंडिया में ही हुआ था। और इंडिया की तरफ से और मंगोलिया की तरफ से मंगोलियन आर्म फोर्सेस यूनिट 083 और इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, ठीक है। और इस एक्सरसाइज की प्राइमरी थीम है कि फोकस करना है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन माउंटेन्स टेरेन अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट, ठीक है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बातर, इसी की कैपिटल है। करेंसी है तुगरिक, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर है इनके, आप देख सकते हैं, ठीक है, लुब्जन मैसरेन, ठीक है। मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है यार ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। इंडिया और कौन सी कंट्री ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दी लोकल करेंसी सेटलमेंट? कि मतलब अब दोनों कंट्रीज़ क्या है कि अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड में सेटलमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ये किया है यूएई के साथ, ठीक है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई की विजिट में था, तो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट, ठीक है, ये एमओयू साइन करा गया है, ठीक है। इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव साइन अ हिस्टोरिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दी लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। LCS कहते हैं, लोकल करेंसी में दोनों वो करेंगे ट्रेड वगैरह, ठीक है। और ये साइन करा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, ठीक है। LC सिस्टम अलाउ फॉर द यूज़ ऑफ इंडियन रुपीज़ एंड यूएई दिरहम इन अ बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। तो वही है कि दोनों अपनी लोकल करेंसी में, इंडिया अपने रुपीज़ में और यूएई दिरहम में ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और वहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? तो वहाँ के क्राउन प्रिंस का नाम है HH शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ठीक है। ये वहाँ के क्राउन प्रिंस है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन, ठीक है। वहाँ की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी तो हमें पता लगी गई, दिरहम। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है कि किसने लॉन्च करा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया 2.0, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये किसने लॉन्च करा है? तो ये करा है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है। इंडिया के आपको होता है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च करा है AI फॉर इंडिया 2.0, अ फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इन्होंने मिलके स्किल इंडिया, ठीक है, और GUVI के साथ मिलके, जो कि एक IIT मद्रास का ही स्टार्टअप है, उनके साथ मिलके ये लॉन्च करा है, ठीक है। ताकि और ये इसमें स्पेशलिटी क्या है इसमें कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ये इस कैंपेन के थ्रू लर्न कर सकते हैं, ठीक है। AI फॉर इंडिया 2.0 जो है वो आप लोकल लैंग्वेज में अपने लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम हैज़ बीन क्यूरेटेड इन, तो ये अभी 9 इंडियन लैंग्वेज में ये प्रोग्राम बना दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि विच एंटरप्रेन्योर हैंड ओवर 1600 मेगावाट गोडा पावर प्लांट टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को 1600 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, ठीक है, वो किसने हैंड ओवर किया है? तो वो किया है गौतम अडानी जी ने, ठीक है। आपको पता है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी जी, ठीक है। उन्होंने हैंड ओवर किया है 1600 मेगावाट का पावर प्लांट टू दी बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, ठीक है, ड्यूरिंग अ विजिट टू ढाका। अडानी पावर ने मतलब जो अडानी जी की कंपनी है, उन्होंने साइन करा था एग्रीमेंट विद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड कि वो सप्लाई करेंगे 1600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम दी गोडा पावर प्लांट, जो कि कहाँ है? गोडा पावर प्लांट आपका झारखंड में है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट 25 साल के लिए किया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में। इन एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप, जो एशिया एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी बैंकॉक में, ठीक है, जिसके मैस्कोट थे लॉर्ड हनुमान जी, ठीक है। तो आपको बताना है इंडिया का क्या रैंक रहा है इसमें? तो इंडिया का 3rd रैंक रहा है, ठीक है। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप जो कि बैंकॉक में हुई है, उसमें इंडिया ने टोटल 27 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, ठीक है, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब 6 गोल्ड मैं आपको बता देता हूँ।
ज्योति हैं, ठीक है, इन्होंने 100 मीटर हर्डल में गोल्ड जीता है। अब्दुल्ला है, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है मैन ट्रिपल जैंप में। अजय कुमार सरोज है, इन्होंने भी मैन 1500 मीटर में गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है इन वुमेन 300 मीटर स्टेपल चेज में। और इंडिया 4x400 मीटर इंडियन रिले, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ऐसे सबके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये मेन थोड़े, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड जीता है। और अगर हम बात करें टॉप पे, तो टॉप पे जापान रहा है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और लॉर्ड हनुमान जी आपको मैंने जैसे कि बताया कि ऑफिशियल मैस्कोट से ध्यान रखेंगे। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, तो बैंकॉक है, ठीक है। और करेंसी क्या है, बाट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखिए जापान टॉप पे, सेकंड पे चाइना, इंडिया, फिर श्रीलंका है ना, कतर, देन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है, आपको बताना कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक है। तो आपको बताना है इसे ये ईयर कब डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने। तो यूनाइटेड नेशन है ना, उन्होंने 2014 में डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड यूथ स्किल डे कि हर साल 15 जुलाई को मनाया जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखें। और इस बार की थीम क्या थी, स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, ठीक है, ये इस बार की थीम है। वर्ल्ड स्नेक डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है आपका 16 जुलाई को हर साल, ठीक है। और जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, उन्होंने भी सेलिब्रेट किया वर्ल्ड स्नेक डे, ठीक है। हम सब लोग स्नेक से काफ़ी डरते हैं, ठीक है। और एक मतलब हम सभी डरते हैं, एक नेगेटिव रिसेप्शन है हमारे दिमाग में स्नेक को लेके, लेकिन जो स्नेक है ना यार, वो इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड स्नेक्स डे सेलिब्रेशन इज़ टू प्रोटेक्ट स्नेक बाय राइजिंग अवेयरनेस अबाउट स्नेक ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्नेक इन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। तो जो ये डे मनाया जाता है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, ठीक है, ये हर साल आपका मनाया जाता है कब, 17 जुलाई को, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंट क्या है, यही है कि मतलब ये जो रोम स्टेटस था, ठीक है, ऑन 17 जुलाई 98, जिससे कि आईसीसी बना था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना था, तो उसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो वो बना कैसे था, तो वो बना था एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जैसे मैंने भी बताया ना, रोम स्टैच्यू, ठीक है। तो जो उस ट्रीटी से जो फॉर्म हुआ था, उसी से ये फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, हमने जैसे बात की। और जो आईसीसी आपका, ठीक है, ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको जानना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार, इसके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए थे, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अलोंग विद यूएसए भी नहीं है इसका पार्टी, ठीक है, और चाइना भी नहीं है, ठीक है, मतलब हमने वो साइन नहीं करा है इसे, ठीक है। और इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आती है, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। 2 वर्किंग लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। इसके हेडक्वार्टर का है द हेग, नीदरलैंड में, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आईसीसी के हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। और अब बाकी इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1 जुलाई को था नेशनल डॉक्टर डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे, 12 जुलाई को मलाला डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे एंड 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है, आज की वीडियो के। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सो गाइस यार, पसंद आया तो लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।